आज नृत्य के साथ साथ की थी बहुत सारी मस्ती और भगवान को भी ध्यान में रखते हुए धारते हुए। हरे कृष्णा, राधे राधे सभी को। तो आज मैंने बच्चों के लिए बर्गर बनाए थे। बच्चे काफ़ी दिन तक बोलने लग रहे थे कि मम्मी हमारे लिए बर्गर बना दो। देखो क्या है ना, आज का ज़माना ऐसा ही है क्योंकि हर जगह ये फास्ट फूड मिलता है और कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो आजकल खाने से ये बचा हुआ है। यहाँ तक कि सब माँ बाप सब खाते हैं, बच्चे भी खाते हैं। लेकिन अगर हम बच्चों को ये चीज़ें घर पे ही बना के खिलाएं, बिल्कुल ताज़ा बना के फ्रेश बना के खिलाएं, अपने हाथों से साफ़ सफाई से खिलाएं, तो वो इतनी नुकसान नहीं करती जितनी हम बाहर से खाते हैं और वो फिर हमें नुकसान करती है। तो इसलिए, और हम लहसुन प्याज भी नहीं खाते तो बाहर का खाने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैंने बच्चों के लिए घर पे ही बना दिए थे। मम्मी पापा के लिए भी बनाए थे और अपने लिए भी, बच्चों के लिए, सबके लिए बनाए। और बना के सबसे पहले मैंने ठाकुर जी को भोग लगाया था क्योंकि इनके अंदर लहसुन प्याज नहीं है, तो भगवान को भोग लगा के ही भगवान का उच्छिष्ट ही पाना चाहिए। उससे हमारी बुद्धि और हमारी भक्ति दोनों चीज़ बढ़ती हैं। तो फिर ये लो, मैंने लगा दिया था अपनी राधा रानी और अपने ठाकुर जी का भोग। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री प्यारी जो। फिर उसके बाद मैं निकल गई थी मम्मी के साथ। मेरी बुआ जी है ना, उनके घर उनकी ननंद पूजने आ रही हैं, वो बात पूजने आ रही है, उनके लड़के की शादी है। तो मम्मी के साथ मैं चली गई थी वहाँ पे। और देखो मैं कितनी अपने आप में मैं अब बहुत सुंदर लग रही हूँ क्योंकि अब मुझे पता चल गया कि मेरे अंदर मैं नहीं, मेरी श्री जी वास करती है, मेरी प्यारी प्यारी जो। उसके बाद वहाँ पे जाके मैंने सबका, जितने बड़े बूढ़े थे, सबका आशीर्वाद लेना चाहिए हमें, क्योंकि बड़ों के आशीर्वाद हमारे लिए, उसके अंदर बहुत ब्लेसिंग होती है, बहुत ज़्यादा। बस क्या बताऊँ, मैं बता नहीं सकती। बहुत अच्छा लगता है जब कोई हमारे सिर पे हाथ रखता है। तो हम काफ़ी देर वहाँ बाहर खड़े रहे थे, गेट के बाहर काफ़ी देर खड़े होना पड़ा और मैं खाना भी नहीं खा के आई थी। एकदम बुआ ने फ़ोन करा कि जल्दी आ जा, तब मैं बर्गर बनाने लग रही थी। मैं ऐसे कि ऐसे छोड़ के गई। भूख तो लग रही थी मुझे बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर देखो, अगर हम किसी के घर नहीं जाएंगे तो हमारे घर कौन आएगा। और हमें भक्ति के साथ साथ अपने भगवान को पाने के साथ साथ हमें सारे रिश्ते नाते निभाने हैं, क्योंकि हम एक गृहस्थ में हैं, ना कि कोई मतलब वैरागी हैं। गृहस्थ में है, गृहस्थ का की तरह ही हमें अपनी पूजा पाठ करनी है, सारे रिश्ते नाते निभाने, क्योंकि सबके अंदर भगवान ही है। तो सब आ गए थे, सबको मीठा पानी पिलाया। हमारे यहाँ मीठा पानी पिलाया जाता है और मैंने इनके पैर छू के सबका, इनका भी आशीर्वाद ले लिया था सबका। इन्होंने बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया और बड़े एक मन से कोई आशीर्वाद देता ना, आत्मा में बस खुशी बहुत ही अच्छी होती है। फिर हमने, बुआ जी ने एक दो गीत गाए। ये बुआ जी हैं जो गीत गाने लग रही, और ये हमारे बीच में सबसे ज़्यादा एज की हैं, मतलब 90 से भी ऊपर इनकी एज क्रॉस कर गई है। मैंने इनका भी पैर छू के आशीर्वाद लिया और फिर जो भात नोतने आई थी ना बुआ जी, वे अपने भाई से गले मिली। भाई और बहन का प्यार देख के तो बस आंखों में एक नमी सी आ जाती है। आशीर्वाद लिया, उसके बाद बुआ जी हमें सबको ऊपर लेके चली गई थी कि चलो ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के गीत वीत गाएंगे। फिर हम ऊपर चले गए थे और यहाँ पे जो भात नोतने आई थी बुआ जी, हमने सबको चाय पानी नाश्ता करवा दिया था, क्योंकि सबसे पहले ये काम ज़रूरी है। भगवान हमारे इनके अंदर ही वास करते हैं, सबके अंदर वास करते हैं। वैसे तो मेहमान के अंदर हमारे घर कोई भी आ जाए, हमें उनकी इज्जत बिल्कुल बहुत अच्छे से करनी चाहिए। फिर हमने गीत वीत गाए थे। ये बुआ जी हैं जो ढोलकी बजाने लग रही, ये इन्हीं का घर है। और इनको इतने भजन आते हैं, इतने गीत आते हैं, भजन भी, गीत भी, शादी के गीत भी, बन्ना बुन्नी सब आते हैं भाई। इनको ही सब, इनको मतलब हर जगह बुलाते हैं। और फिर देखो बुआ जी ने सबके साथ मिल के फिर थोड़ी सी मस्ती भी करी थी, नाचे भी थे, थोड़ा नृत्य किया और बस बहुत अच्छा लगा। और फिर मेरी बारी आ गई थी तो मुझे भी ज़बरदस्ती नचाया गया था कि चल नाच नाच। तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, अगर कोई बोलता है तो हमें थोड़ा बहुत, देखो सारे काम करने होते हैं, लेकिन हाँ एक बात है कि हम अपने श्री राधा रानी और कान्हा जी, अपने भगवान को कहीं पे ना भूलें। चाहे कि हमें बीच में कितना भी टाइम मिले, हम अपने भगवान को ज़रूर याद करते रहें बीच बीच में। फिर उसके बाद ये देखो बुआ जी और इनकी जोड़ी तो पक्की है भाई, इन्होंने भी बहुत अच्छे से डांस किया था और क्या बताऊँ, बहुत अच्छा लगा था वहाँ पे जाके। और फिर ये हमने अपनी अम्मा जी को भी नचाया था थोड़ा सा, ताकि भाई देखो संसार में से एक दिन सबको ही जाना है। इनके जाने के बाद हम यूँ देख सकें, हाँ देखो हमारी माँ जी इतनी साल की थी, हमने उनके साथ इतनी मस्तियाँ की थी, तो बहुत अच्छा लगता है भाई।
बस क्या बताएं, इस संसार को छोड़ के तो सबको ही जाना है। बस भगवान का नाम लो, जैसे तैसे हो, जैसे जिस भी हालत में उसी हालत में शुरू कर दो। अगर हम अच्छे टाइम का वेट करेंगे कि हमारा टाइम अच्छा हो, हम जब करें तो वो समय देखो कभी भी नहीं आएगा। और भगवान की कृपा से आप जैसे भी हो वैसे भगवान का नाम लेना शुरू करो। आपको चाहे कोई भी नाम अच्छा लगे तो ज़रूर लेना शुरू करो, क्योंकि ये जन्म हमें इसीलिए बना है, मिला है मनुष्य जन्म, ताकि हम भगवान को पा सके। और फिर मैं वहाँ से आ गई थी, मुझे मिला था एक कार्ड शादी में जाने के लिए उन्हीं की तरफ से। और आके मेरा इतना सारा काम पड़ा था, मैंने फटाफट से अपने बर्तन धो दिए थे, क्योंकि मैं बस खाना बना के गई थी, झाड़ू पोछा करके गई थी, पूजा पाठ करके गई थी। बर्तन और कपड़े पड़े थे, फिर मैंने कपड़े वपड़े धोए, अपने सारा काम किया। तो रात हो गई थी, 4-5 बज गए। उसके बाद करा था मैंने घर का खाना पीना जो भी होता है। और मेरा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, राधे राधे।